मकान अपना, माँ बाप पराए। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। रामशरण अपने पुराने घर के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और सरस्वती रसोई में बर्तन मांज रही थी। तभी गांव के सन्नाटे को तोड़ते हुए मोबाइल की घंटी बजी। रामशरण ने चश्मा ठीक करते हुए फोन उठाया और कहा, अरे सरस्वती, जरा इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? बस 2 बर्तन रह गए हैं। अरे बर्तन बाद में, पहले इधर आओ, हमारे आकाश का फोन है। आकाश, सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो? अरे नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। लो खुद ही बात कर लो। हाँ बेटा, बोल आकाश, सुबह सुबह कैसे याद किया? माँ, मुझे आपको और पापा को एक जरूरी बात बतानी थी। क्या बात है बेटा? सब खैरियत तो है? माँ, मैंने शहर में नया फ्लैट लिया है। नया फ्लैट? अच्छा, किराए का या? नहीं पापा, अपना है। बड़ा सा घर है, 3.5 करोड़ का। 3.5 करोड़? हे भगवान, इतना बड़ा? हाँ माँ, और मैंने ये घर ऐसे ही नहीं लिया। तो फिर मैंने तय कर लिया है कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, हमेशा के लिए। क्या सच में बेटा? हाँ माँ, अब मैं आप दोनों को गांव में अकेले नहीं रहने दूंगा। मुझे डर था बेटा कि शहर जाकर तू बदल जाएगा, हमें भूल जाएगा। नहीं माँ, आपको साथ रखे बिना ये घर अधूरा है। बेटा, तूने आज दिल खुश कर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे आकाश। जल्दी तैयारी करना माँ। आकाश की बात सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब रामशरण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये उदास होने का नहीं बल्कि खुशियां मनाने का वक्त है। तुम जल्दी से पैकिंग करो, अब हम अपना बुढ़ापा शहर में पोता पोती के साथ खेल कर गुजारेंगे। इस टूटे घर और पुरानी यादों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, भगवान ने देर से ही सही पर हमारी सुन ली। कुछ ही देर में आकाश के फोन की खबर पूरे गांव में फैल गई और हर कोई बस यही कहने लगा कि रामशरण की तो किस्मत खुल गई कि बेटा शहर बुला रहा है, अब तो वो वहां पे राज करेंगे। इधर रामशरण और सरस्वती ने अपनी सालों पुरानी गृहस्थी समेटी। टूटे हुए छप्पर और उखड़ती दीवारों वाले उस घर को एक आखिरी बार देखा और मुंबई जाने वाली ट्रेन में इस उम्मीद के साथ बैठ गए कि अब उन्हें आराम मिलेगा। 2 दिन के सफर के बाद दोनों आखिरकार मुंबई पहुंच गए और 12वीं मंजिल पर मौजूद अपने बेटे के फ्लैट में कदम रखने से पहले सरस्वती ने चौखट छुई और आकाश और नेहा ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बड़ा ही सुंदर घर है। मम्मी जी, ये सब आपके बेटे की मेहनत का नतीजा है। मम्मी पापा, अब ये आप ही का घर है, यहाँ आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हमने आपके लिए अलग कमरा बनवाया है। बेटा, बस हमें प्यार चाहिए और कुछ नहीं। पहली रात दोनों को बेटे के घर में सुकून की नींद आई। अगली ही सुबह से माहौल बदलने लगा। नेहा ने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मम्मी, मम्मी उठिए ना, बच्चों का टिफिन बनाना है। सरस्वती हड़बड़ा कर उठी और बोली, बेटा, अभी तो 5 ही बजे हैं। हाँ मम्मी, बच्चे जल्दी उठते हैं, 7 बजे उन्हें स्कूल जाना होता है ना। और हाँ, आज से घर की रसोई आप ही संभाल लीजिए, बाहर का खाना खा खा कर हम दोनों बीमार हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। और बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आऊंगा। हाँ पापा, हमने ये पहले ही सोच रखा था। ये सुनकर रामशरण और सरस्वती को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सरस्वती सुबह से रात तक किचन में लगी रहती, जबकि रामशरण बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते और फिर स्कूल से वापस लेकर आते। उसके बाद भी नेहा कभी पार्क ले जाने को कहती तो कभी ट्यूशन छोड़कर आने के लिए। एक दिन रामशरण ने आकाश से कहा, आकाश बेटा, चलो आज शाम को कहीं बाहर टहलने चलते हैं, बहुत दिनों से साथ नहीं बैठे। आकाश ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा, बाबूजी, आज बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। आप एक काम कीजिए, बच्चों को लेकर पार्क चले जाइए, इस बहाने आप टहल भी लेंगे और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। धीरे धीरे रामशरण और सरस्वती को एहसास होने लगा कि वो उस घर के बुजुर्ग नहीं बल्कि अनपेड स्टाफ बन गए हैं, पर फिर भी बहू और बेटे की खातिर
वो चुपचाप सब सहते रहे। एक दिन, नेहा बेटा, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अरे यार मम्मी, आज तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेड छुट्टी पर है और आपको तो पता है मुझसे ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। सरस्वती कमर में बाम लगाकर पूरे घर का काम करती है और जब रात को अपने कमरे में लेटने जाती है तब राम शरण उनसे कहते हैं, आज तो तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। पर शिकायत किससे करूं? हम तो ये सोच कर आए थे कि बेटे और बहू के साथ बाकी बची कुची जिंदगी आराम से गुजारेंगे, लेकिन खैर छोड़ो, सो जाओ। अगली सुबह फिर से सरस्वती सुबह जल्दी उठती है और खाना खाने के बाद जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तब अचानक वो नेहा की बात सुन लेती है, जो अपनी सहेली से कह रही थी, यार जब से मम्मी पापा आए हैं लाइफ सेट हो गई है। कुक और नैनी की सैलरी मिलाकर 30,000 रुपए बच जाते हैं और सबसे बड़ी बात, घर की चौकीदारी के लिए भरोसे के लोग मिल गए। अब हम लेट नाइट पार्टी पर भी जा सकते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात वो सो नहीं पाती और यही सोचती रहती है कि बेटी और बहू ने उन्हें अपने साथ प्यार से रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरत के लिए बुलाया है। पर वो राम शरण से कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह, पापा आप फ्री है ना? तो एक काम कीजिए, बच्चों को होमवर्क करवा दीजिए। थोड़ा आराम करने दो, बस अभी लेटा हूं। ये सुनकर नेहा गुस्से में आ गई और उसने कहा, आप होमवर्क नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? आकाश को ऑफिस जाना है, अगर वो नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे भी आप लेटे ही तो है ना, चलिए अब उठ जाइए। बहू के शब्द राम शरण के दिल में चुभ गए, इसलिए उन्होंने वापस अपने गांव जाने का फैसला कर लिया और अगले दिन आकाश से कहा, आकाश हमें वापस गांव जाना है। क्यों बाबूजी, यहाँ क्या कमी है? एसी है, गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। बेटा, घर ईंट पत्थर से बड़ा होता है, लेकिन स्वाभिमान के बिना वो छोटा लगने लगता है। हम यहाँ माँ बाप बन के आए थे, लेकिन हमें एहसास हो गया कि हम यहाँ केवल काम की कमी पूरी करने और नौकरों की सैलरी बचाने के लिए बुलाए गए हैं। पापा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बहू, गांव का वो टूटा घर बरसात में भले ही टपकता है, लेकिन वहां मेरी गर्दन नहीं झुकती। वहां मैं हेडमास्टर राम शरण हूं और यहाँ तो मैं सिर्फ एक चौकीदार और मेरी पत्नी सरस्वती कुक है। हमें वो रिश्ता चाहिए जहां हम तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि मोहब्बत हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ तुम्हारा प्यार पाने के लिए आए थे, लेकिन तुमने हमें नौकर और चौकीदार बना दिया। और वैसे भी जहाँ स्वाभिमान न बचे वहाँ रहना पाप होता है। आज तुमने मकान तो अपना कर लिया, लेकिन माँ बाप पराये कर दिए। चलिए जी, उसी पुराने घर में जहाँ प्यार भी है और सुकून भी। ये सुनकर आकाश और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राम शरण और सरस्वती को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार राम शरण का फैसला पत्थर की लकीर था। सरस्वती ने भी नम आंखों से अपना वही पुराना झोला उठा लिया और जब वो गांव की धूल भरी पगडंडी पर वापस पहुंचे तो वही पुराना टूटा हुआ घर उनका इंतजार कर रहा था। किवाड़ खोलते ही राम शरण ने एक गहरी सांस ली और कहा, वही धूल, वही पुरानी गंध, वही टूटती दीवारें आज मुझे मखमली सोफे से ज्यादा सुकून दे रही हैं सरस्वती। यहाँ दर्द भी अपना लग रहा है। राम शरण ने बरामदे में चारपाई बिछाई और सरस्वती ने घर की साफ सफाई करके चूल्हा जलाया और चाय बनाकर बरामदे में ले गई। आज बहुत थक गए होंगे ना आप? नहीं सरस्वती, आज महीनों बाद चैन की नींद आएगी, क्योंकि यहाँ हम किसी की जरूरत नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। कम से कम बोझ तो नहीं है। अब बुढ़ापा सुकून से कटेगा। इसके बाद दोनों हल्की हवा के बीच चाय की चुस्कियां लेने लगे। दोस्तों, मकान बड़ा हो सकता है, पर अगर दिल छोटा हो जाए तो रिश्ते दम तोड़ देते हैं। माँ बाप को सहारा नहीं, सम्मान चाहिए। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।